रिश्ते एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल में अपनापन भर देता है। पर क्या सच में आज के दौर में रिश्तों की परिभाषा वही रह गई है? क्या वाकई सिर्फ प्यार, भरोसे और अपनत्व पर टिके हुए हैं, या अब ये भी लेन देन, स्वार्थ और औपचारिकताओं के बोझ तले दब चुके हैं? ये कहानी इन्हीं सवालों का जवाब है। एक सच्चाई जो बहुत कड़वी है, लेकिन हकीकत यही है। दिल्ली की चमकती सड़कों पर गाड़ियों का शोर, लोगों की भागदौड़ और मोबाइल में उलझी जिंदगी। यही कहीं एक छोटे से फ्लैट में रहती थी नेहा, 28 साल की नौकरी पेशा लड़की। उसके चेहरे पे मुस्कान थी, पर आंखों में हमेशा खालीपन। नेहा की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, रिश्ते अब दिल से नहीं, ज़रूरत से निभाए जाते हैं। नेहा का बचपन बहुत सामान्य था। माँ पापा दोनों कामकाजी, घर में प्यार तो था पर वक्त नहीं। बचपन में जब भी उसे स्कूल में कोई पुरस्कार मिलता, वो दौड़कर माँ पापा को दिखाती, पर ज़्यादातर जवाब यही होता, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में देख लूँगी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यहाँ रिश्ते मतलब सिर्फ जिम्मेदारी निभाना है, समय या अपनापन नहीं। कॉलेज के दिनों में उसने पहली बार किसी को दिल दिया, आदित्य। आदित्य शुरू में बहुत प्यार दिखाया, घंटों बातें करना, छोटे छोटे सरप्राइज, उसकी हर नापसंद पसंद याद रखना। नेहा ने सोचा शायद यही सच्चा रिश्ता है, पर कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आई। आदित्य सिर्फ उतना ही ध्यान देता था जब तक उसे सुविधा थी। एक दिन नेहा ने पूछा, आदित्य, अगर मैं नौकरी छोड़ दूं, तो क्या तुम मुझे वैसे ही अपनाओगे? आदित्य का जवाब कड़वा था, नेहा प्रैक्टिकल बनो, हर रिश्ता प्यार से नहीं चलता, पैसे और स्टेटस भी ज़रूरी है। उस दिन नेहा ने समझ लिया, अब रिश्ते भी निवेश जैसे हो गए हैं, जहाँ लोग सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा। नेहा को जब कभी परेशानी होती, वे अपने भाई राहुल को कॉल करती, पर राहुल हर बार यही कहता, दीदी अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। एक दिन नेहा बीमार पड़ गई, तेज़ बुखार, अकेला कमरा और कोई हाल चाल लेने वाला नहीं। उसने माँ को फ़ोन किया। माँ ने कहा, बेटा हम गांव आए हुए हैं, अभी आना मुश्किल है, दवा ले लेना। नेहा उस रात बहुत रोई। सोचा, क्या यही परिवार है, जब ज़रूरत हो तो सबके पास बहाने हो। नेहा का ऑफिस भी रिश्तों की हकीकत दिखाता था। लोग सामने मुस्कुराते, कॉफ़ी पर साथ बैठते, जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते, पर पीठ पीछे वही लोग उसकी तरक्की से जलते, गॉसिप करते और मौके का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते। उसने महसूस किया, आज रिश्तों में सच्चाई कम और औपचारिकता ज़्यादा है। इन्हीं सब झूठे और औपचारिक रिश्तों के बीच नेहा को एक अनोखा रिश्ता मिला। उसके पड़ोस में रहती थी शर्मा आंटी, 60 साल की विधवा। आंटी अक्सर दरवाज़ा खटखटाकर पूछ लेती, बेटा खाना खा लिया? अगर नहीं तो आकर मेरे साथ खा लो। एक दिन जब नेहा बहुत उदास थी, आंटी ने कहा, बेटा रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अगर दिल सच्चा है तो रिश्ता ही टिकता है। नेहा को पहली बार एहसास हुआ, सच्चे रिश्ते अभी भी हैं, पर उन्हें ढूंढना पड़ता है। नेहा की कंपनी ने एक दिन अचानक स्टाफ कटौती कर दी, उसकी नौकरी चली गई। जिन दोस्तों के साथ वो रोज़ कैफ़े जाती थी, उन्होंने कॉल उठाना तक बंद कर दिया। पर आंटी ने दरवाज़ा खोलकर कहा, चिंता मत कर बेटा, ये वक्त भी निकल जाएगा, आ जाओ चाय पी लो। नेहा ने उस दिन समझा, जो आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा रहे वही असली रिश्ता है। नेहा ने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा, आज के दौर में रिश्ते सुविधाओं से जुड़ गए हैं। भाई बहन, दोस्त, प्रेमी, यहाँ तक कि माँ बाप भी कई बार जिम्मेदारी निभाने तक सीमित हो जाते हैं। सच्चे रिश्ते बहुत कम रह गए हैं, और अगर मिल जाए तो उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। आजकल लोग रिश्तों में मुनाफा ढूंढते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। औपचारिकता ने अपनापन निगल लिया है। हैप्पी बर्थडे का मैसेज, इमोजी वाला प्यार, सोशल मीडिया की तस्वीरें, पर असली केयर बहुत कम। नेहा ने तय किया कि अब वो रिश्तों को सिर्फ दिल से जिएगी, दिखावे से नहीं। वो जान चुकी थी, हर कोई साथ देने वाला नहीं होता, पर अगर कोई दिल से जुड़ जाए तो वही आपका असली परिवार है। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, आज के समय में रिश्तों की सच्चाई यही है कि रिश्ते अब खून से नहीं, दिल की सच्चाई से बनते हैं। खून के रिश्ते भी झूठे हो सकते हैं, और अनजान भी अपना बन सकता है।